हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज आज मैं आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है रेशियो और प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। सबसे पहले हम जानेंगे रेशियो। रेशियो क्या होता है? रेशियो, प्रोपोर्शन को अभी हम छोड़ते हैं, प्रोपोर्शन बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं रेशियो। आप लोग साधारण बोलचाल भाषा में रेशियो प्रयोग करते हैं, तो रेशियो क्या होता है और रेशियो कैसे लिखा जाता है? जैसे लिखाया गया ए अनुपात ए रेशियो बी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, सीधा सीधा, ज़्यादा फालतू बात न करते हुए मैं आपको सीधे टॉपिक पे ले चलता हूँ। ए और ए अनुपात बी का मतलब होता है ए बाई बी, या यक्स अनुपात वाई, या यक्स रेशियो वाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बटा वाई। ए अनुपात बी को हम कैसे लिख सकते हैं? ए बटा बी। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आप ए रेशियो बी को ए बटा बी या यक्स रेशियो वाई को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आया? तो इस प्रकार हम आगे चलते हैं, देखते हैं रेशियो क्या होता है। जैसे लिख दिया जाए 2:3, तो इसको हम उसी प्रकार से 2/3 लिख सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल बेसिक से, एकदम ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बता रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को कोई भी यहाँ से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आगे चलते हैं। जैसा कि जो रेशियो होता है, मैंने आपको बताया क्या होता है। अब मान लीजिए 25:30 ऐसा लिखा हो, तो क्या करते हैं? क्या ये सही लिखा है? क्या ये सही लिखा है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है सही नहीं लिखा गया है। रेशियो जो होता है वो अपने सरलतम रूप में होना चाहिए। जैसे 25:30 है, तो वो अपने सरलतम रूप में होना चाहिए। तो इससे हम छोटा करेंगे, इसे हम काटेंगे। कितने से कटेगा? 5 से कट सकता है। 5×5 = 25 अनुपात 5×6 = 30। देखिए, हमेशा जो है, अगर रेशियो को आप सरलतम रूप में बना रहे हैं, यानी काट रहे हैं, तो हमेशा उसी नंबर से काटिए। अगर इसको 5 से काटें हम, तो 5 से इसे भी काटना पड़ेगा। ठीक, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे 2:3 ही ले लीजिए। ठीक, अगर इसमें आप गुणा कर रहे हैं किसी संख्या का, मान लीजिए 2 का गुणा कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 4 और 2×3 = 6, यानी 4:6। अगर आप किसी रेशियो में गुणा कर रहे हैं, तो जिस नंबर से आप गुणा करेंगे दोनों में करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप इसमें 2 का गुणा कर दिए और इसमें 3 का गुणा कर दिए, तो ये गलत हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या है रेशियो। ठीक, जैसे एक मैं प्रश्न देता हूँ। एक क्वेश्चन समझ लीजिए। ठीक, 27:81 को सरलतम रूप में लिखिए। ठीक, 27:81 को सरलतम रूप में लिखिए। ठीक, तो मैंने आपको बताया
कि इसे सरलतम रूप में बनाने के लिए आपको इसे छोटा करना पड़ेगा। ठीक, तो इसे काटते हैं, कितने से कटेगा, ये कटेगा 9 से, 9 से दोनों कट जा रहे हैं, 9 9 तिरिक 27, 3 और 9 9 81। ठीक, क्या ये अपने सरलतम रूप में है? तो आप कहेंगे, आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल नहीं, ये अभी भी कट सकता है। तो इसे काटेंगे, कितने से कट रहा है, 3 से, 3 एकन्नम 3 और 3 तिया 9, तो 1:3। तो आप इसे ऐसे सरलतम रूप में कर सकते हैं। ठीक, आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आई है। मैं एक और एग्जाम्पल से इसे क्लियर कर देता हूँ। ठीक, ये मान लीजिए 25:75। ठीक, तो आप देख रहे होंगे ये तो सीधे सीधे कट रहा है, 25 एकन्नम 25, 25 तिया 75। ठीक, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक, ये जो इसका यूनिवर्सल मेथड है, मैं उस पर बात करते हैं। जैसे आपको दिया है A/B कितना दिया है, 2:3, और आपको दिया है B/C आपको 3:4, ये दिया है। ठीक, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि A/B/C क्या होगा। ठीक, A/B/C क्या होगा, इसके लिए आप क्या करेंगे। ठीक, तो देख रहे हैं यहाँ पे दिया गया A/B, यहाँ पे दिया गया B/C। हमको निकालना क्या है, A/B/C। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप इन दोनों में देख रहे हैं कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर B है, यहाँ पे C है, यानी दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, B दिख रहा है। दोनों में कॉमन दिख रहा है B। ठीक, इस कॉमन जो कॉमन है इससे बीच में लिखेंगे और एक साइड A लिख देंगे, एक साइड C लिख देंगे, A/B/C। ठीक, ठीक, तो दोनों जगह आप इसकी जो वैल्यू है देखेंगे क्या सेम है। अगर सेम है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो B के नीचे 3 है, B के नीचे 3 है, तो A के नीचे आप A लिख लेंगे, B के नीचे 3 लिख लेंगे, सॉरी A के नीचे 2 लिख लेंगे, B के नीचे 3 और C के नीचे 4। यही आ जाएगा A/B/C। ये तो बहुत ही सरल था। ठीक, बहुत ही सरल था। ठीक, अगर ऐसा ना दिया गया हो, अगर ये एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए तो क्या करेंगे। ठीक, आपको अगर ये एग्जाम्पल दे दिया जाए तो क्या करेंगे। ठीक, जैसे A/B 2 3 दिया गया है और B/C आपको दिया गया है क्या, 9 7। ठीक, 9 7, तो क्या होगा, ऐसे में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉमन क्या है, B कॉमन है, यहाँ भी कॉमन भी है, यहाँ भी कॉमन भी है, तो आप B को बीच में लिखेंगे, A को एक साइड C को। ठीक, आपसे पूछा क्या गया है, A/B/C बराबर। ठीक, वहाँ तो हमने देखा था कि B बराबर था, तो आप A के नीचे जो है A लिख लिए, B के नीचे B, C के नीचे C आ गया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर B कॉमन नहीं है, B क्या है, कॉमन नहीं है। यहाँ पर B में B का वैल्यू यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ B का वैल्यू 9 दिख रहा है, तो ऐसे में तो दिक्कत है। क्या करेंगे, तो इस वैल्यू को हम बराबर कर लेंगे। कैसे बराबर करेंगे, यहाँ पर 9 है, अगर हम यहाँ पर 3 के गुणा कर दे तो ये बराबर हो जा रहा है। ठीक, अगर यहाँ पे 3 के गुणा करेंगे, मैंने आपको बताया था, आप याद करिए, मैं शुरुआत में बताया था कि आप अगर गुणा करेंगे किसी रेशियो में तो दोनों में गुणा करना पड़ेगा और सेम नंबर से गुणा करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप यहाँ 3 की गुणा करें और यहाँ पर 2 की। तो इस पूरे रेशियो में आपको 3 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 हो जाएगा, तो B के नीचे आप 9 लिख लेंगे
और 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 लिख लेंगे यहाँ पे, और C यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों की ये बात समझ में आई होगी, और इस प्रकार से आप A रेशियो B रेशियो C निकाल सकते हैं। बताइए क्लियर है? अगर क्लियर है तो मैं और आगे चलता हूँ और एक एग्जांपल से इसे और क्लियर करता हूँ। ठीक, अगला उदाहरण, x अनुपात y, x रेशियो y 3:5 और y अनुपात z 10:13। ठीक, आपको बताना है x अनुपात y अनुपात z। ठीक, यहाँ पर देखेंगे कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, y कॉमन है, y को बीच में रखेंगे, x और z। ठीक, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है। अगर यहाँ पर 10 है, यहाँ 5 है, तो हमें क्या करना होगा, पहले y को करना होगा बराबर, y को करना होगा बराबर, जो कि बराबर है नहीं। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर करने के लिए 2 की गुणा करेंगे, और 2 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये भी 10, तो ठीक हमारा ये 10 हो जाएगा। और यहाँ पर गुणा करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे रेशियो में गुणा होता है, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 13। ठीक, आशा करते हैं कि अब बातें एकदम से क्लियर हो गई होंगी, शीशे की तरह एकदम साफ। ठीक, तो आगे चलते हैं। ठीक, अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या बता रहे हैं, छोटी छोटी बातें। तो मेरा उद्देश्य ये है कि ये कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, और जिसको भी जो कैंडिडेट आज पहली बार रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, उनको भी ये बातें एकदम बिल्कुल समझ में आए, ताकि आगे पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलते हैं एक यूनिवर्सल मेथड पे। ठीक, क्या है, जैसे मान लीजिए, ठीक, ये है A रेशियो B इक्वल टू, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, 5:3 और B रेशियो C, सॉरी A रेशियो C 3:4। ऐसा मैं एक और ये एग्जांपल से और क्लियर करना चाहता हूँ, फिर आगे चलते हैं। ठीक, ये आपसे पूछा क्या गया है, आपसे जो पूछा गया है वो ये है A रेशियो B रेशियो C, A रेशियो B रेशियो C बराबर क्या होगा। ठीक, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर A रेशियो B A रेशियो C, आपको कॉमन कुछ दिख रहा है? कॉमन क्या है, कॉमन है A। क्या कॉमन है, A कॉमन है। ठीक, और एक साइड आप B लीजिए, एक साइड C। अब हम इसको छोड़ दीजिए, आपको ABC निकालना है, उसको छोड़ दीजिए, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी पहले ऐसे करते हैं, जो कॉमन है उसे बीच में रखते हैं, बाकी ऐसे। ठीक, तो यहाँ पर A क्या है, यहाँ पर A है 3, A क्या है, A यहाँ पर है 3, और यहाँ पर A क्या है 5 है। तो बराबर करेंगे पहले, कैसे बराबर होगा। ठीक, अगर हम यहाँ पर गुणा कर दें, किसकी, यहाँ पर 3 की गुणा कर दें और यहाँ पर 5 की गुणा कर दें, तो ये भी क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और यहाँ भी 15 हो जाएगा। ठीक, तो A बराबर हो जाएगा, दोनों में कॉमन है, तो हो सकता है काम। ठीक, आइए करते हैं। A क्या हो गया, 15। ठीक, A क्या हो गया, 15।
ए 15 हो गया और बी क्या हो गया, 3 की गुणा पूरे रेशियो में होगी तो क्या हो गया बी 9, और यहाँ पर 5 की गुणा 5 या 15, और यहाँ पर 5 की गुणा 5 हो 20। ठीक, ए क्या हो गया 9, ए क्या हो गया 15, बी हो गया 9 और सी हो गया 20। ठीक, ये आ गया। लेकिन हमको क्या बताना है, हमको बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए की जगह ए रख दो 15, बी की जगह 9 रख दो, और सी की जगह पर सी की वैल्यू रख दो। तो क्या आ गया 15 9 और 20, 15 रेशियो 9 रेशियो 20। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं एक और एग्जांपल से बात को और भी क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगले एग्जांपल पे चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, दो रेशियो 7 एक्स वाई और जेड रेशियो एक्स। ठीक, यहाँ पर यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 3। ठीक, ऐसा सवाल अगर है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मान लीजिए जेड रेशियो एक्स रेशियो वाई। ठीक, ऐसा निकालना है। तो क्या करेंगे, ठीक, तो यहाँ पर कॉमन कुछ दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर आप कहेंगे कॉमन जो दिख रहा है वो यक्स दिख रहा है। कहाँ, यक्स, तो यक्स को रख लो भाई। ठीक, इसके बाद क्या है, वाई है और जेड है। ठीक, वाई और जेड है, तो एक्स कॉमन है, चूँकि एक्स दोनों में बराबर नहीं है तो पहले क्या करेंगे, एक्स को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए यहाँ पर 4 है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि अगर हम 2 की गुणा कर दें तो ये एक्स जो है 4 हो जाएगा, और यहाँ भी 4 हो जाएगा, तो काम बन जाएगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर y क्या हो जाएगा 2 सत्ते 14, और यहाँ पर z क्या है 3 है, तो 14 रेशियो 4 रेशियो 3, ये आ जाएगा x 4 y 14 और z 3। लेकिन हमको क्या निकालना है, z रेशियो x रेशियो, तो रख दीजिए z यहाँ पे 3 और x क्या है 4 और y क्या है 14, तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक, आशा करते इतनी बातें समझ में आई होंगी, आप बहुत बेहतरीन समझ रहे होंगे। ठीक, मैं आगे चलता हूँ और एक यूनिवर्सल मेथड पर बात करते हैं जो आप कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक, ऐसे आपको कोई भी एग्जांपल ऐसे ए रेशियो बी 2:5 और बी रेशियो सी 3:7। ठीक, आपको निकालना है मान लीजिए ए बी सी निकालना है। ठीक, तो आप अगर ऐसे निकालना हो तो जैसा मैंने बताया तो ऐसे तो निकाल ही लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक दूसरी मेथड बता रहा हूँ आपको, ठीक, जो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक, आपको निकालना है, ठीक, जो वैल्यू इसमें कॉमन हो उसे मिडिल में रखते हैं, बी बी बी। ठीक, बी कॉमन, ए बी सी। ठीक, ए अनुपात बी क्या है, ए रेशियो बी 2:5 है, और बी रेशियो सी क्या है 3:7 है। तो अब अगला जो रेशियो है उसे अगली लाइन से, नया रेशियो नई लाइन। ठीक, नई लाइन से लिखेंगे 3 और रेशियो 7। ठीक, ऐसे मैं ठीक से लिख देता हूँ इसे, ए के नीचे 2, बी के नीचे 5, 2:5। ठीक, अब बी रेशियो सी क्या है, इसको बी और सी के नीचे लिख दीजिए और नई लाइन से 3 और 7।
ठीक। और इसके नीचे एक लाइन खींच दीजिए, ठीक। अब यहाँ पर आपको एक स्पेस दिख रहा है और यहाँ पर एक स्पेस दिख रहा है। इस स्पेस में इसके सामने वाली संख्या को भरेंगे 5 और इस स्पेस में इसके सामने वाला अंक भरेंगे 3, ठीक। और सीधे सीधे कर देंगे गुणा, ठीक। सीधे सीधे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3 6 अनुपाते 5/3 15 और 5 7 35, 6 अनुपाते 15 अनुपाते 35। क्या ये सही है? शुरुआत में मैंने बताया था कि रेशियो को हमेशा उसके क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहिए, यानी उसके सरलतम रूप में लिखना चाहिए। तो यहाँ पर कट रहा है, 3 से कट रहा है, आप देख रहे हैं 3 से कट रहा है, 3 दूना 6 3 पंजे 15 और 3 से कटेगा, 3 का नाम 3 नहीं कट रहा। तो ये क्या है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, क्या है A अनुपाते B 2:5 है, B अनुपाते C क्या है 3:7 है। हमको निकालना है ABC, यानी A रेशियो B रेशियो C निकालना है। ABC को लिख देंगे ऐसे, ठीक। A अनुपाते B यानी A के नीचे A, B के नीचे B, फिर B अनुपाते C को इसके नीचे लगा देंगे, B के नीचे 3 और C के नीचे 7। ये जो स्पेस बच रहा है इसमें इसके सामने वाली संख्या और जो यहाँ स्पेस आ रहा है यहाँ इसके सामने वाली, फिर सीधा सीधा कर देंगे गुणा, फिर जो आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल से क्लियर कर दे रहा हूँ मैं इसे। चलिए, x रेशियो y इज इक्वल टू 2 रेशियो 7 और y रेशियो z इक्वल टू 3 रेशियो 13, ठीक। ये कैसे करेंगे, मैंने वही बताया था, जो कॉमन है उसे बीच में रख लो, y यहाँ पे x यहाँ पर z, ठीक। ऐसे तो 2 एक्स वाई क्या है, x रेशियो y 2:7 है, 2 रेशियो 7 है, 2 रेशियो 7 एक्स वाई के नीचे लिख लिए, ठीक। इसके बाद y और z, y के नीचे y रख लो 3 और z के नीचे z 13, ठीक। अब यहाँ पर एक स्पेस है, ठीक। इसके सामने वाला जाएगा यहाँ पे 7, ठीक। यहाँ पे जो स्पेस है इसके सामने वाला जाएगा 3, ठीक। अब ऐसे ऐसे गुणा कर लो, 2/3 6 7/3 21 और 13 91, ठीक। 6:21:91, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। आशा करते हैं कि ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम रेशियो और पोर्शन को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। आप, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है कि आप इसे एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही बेसिक से और बहुत शुरुआत से मैंने स्टार्ट किया है ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब मैं देखता हूँ, जैसे अभी तक तो 3 रेशियोज थे, अब मैं 4 रेशियोज वाला देखता हूँ, ठीक। एक एग्जांपल लेते हैं 4 रेशियो का, ठीक। ठीक, आइए ले चलते हैं A अनुपाते B, A अनुपाते B 2:6, B अनुपाते C 3:9 और C अनुपाते D 3:4, 3:4, ठीक। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D, हमको यही निकालना है, ठीक। तो आप
यही मेथड हमारी यूनिवर्सल मेथड आप लगा सकते हैं। कैसे? A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। ठीक, आप क्या करिए वैसे, A अनुपात B क्या है? 2:6। B अनुपात C क्या है? B अनुपात C क्या है? B अनुपात C 3:9। ठीक, अब C अनुपात D क्या है? 3:4। C के नीचे C लिखिए। ठीक, 3:D 4। ठीक, अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 2 स्पेस इसके नीचे, इसके नीचे, यहाँ पर भी एक स्पेस बन रहा है, तो इसके सामने ये भर दीजिए। ठीक, ये जो 6 है इसके सामने वाले दोनों स्पेस में भर दीजिए, और ये 9 जो है यहाँ आ जाएगा। ठीक, यहाँ भी 2 स्पेस बन रहा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, एक स्पेस यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी 3 आ जाएगा। ठीक, अब इसको कर दीजिए ऐसे ऊर्ध्वाधर गुणा। ठीक, 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18। ठीक, और ये 6 तिहाई 18, 18 तिहाई 54, 9 त्रिक 27, 27 छक्का 27 छक्का 6 एकन्नम 6, 6 अठे 48, 486। ठीक, और 9 चौक 36, 36 गुणे 9, 36 गुणे 9, 9 छक 54 की 4, 5 लाख 5, 9 तिया 27, 27 5 32। ठीक, ये हो जाएगा। इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो आशा करते हैं आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक और एग्जांपल से इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ। कई लोगों को इस उदाहरण में दिक्कत आई होगी, समझ सकते हैं। आपको एक छोटे एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ पहले। जैसे A रेशियो B आपको दिया है 2:5, और B रेशियो C दिया है आपको 3:7, और C रेशियो D दिया है आपको 4:2। ठीक, ये आपको दिया है। आपको निकालना क्या है? A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ठीक, तो A के नीचे A लिखेंगे 2, B के नीचे B 2:5। ठीक, अब अगले अनुपात को उठाएंगे B अनुपात C को। ठीक, यहाँ पे 7 है, इसको उठाएंगे, और इसके नीचे, किसके नीचे? B अनुपात C, B के नीचे B यानी 3, और नया अनुपात नई लाइन से 3:7। ठीक, अब नए वाले को, इसको उठाएंगे C अनुपात D को, इस नए अनुपात के नई लाइन से तीसरी लाइन में 3, C क्या है? 4, और D क्या है? 2। ठीक, अब यहाँ पर क्या है? 2 स्पेस है, दोनों भर देंगे इसके सामने। क्या? B क्या था? 5 था, 5। तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। ठीक, इस लाइन में एक स्पेस यहाँ है, तो यहाँ पर 7 भर देंगे इसके सामने वाला। ठीक, और यहाँ पे एक स्पेस है, तो इसके सामने वाला 3 यहाँ भर देंगे। ठीक, और यहाँ पर एक स्पेस आ रहा है 4, इसके सामने वाला भर देंगे यहाँ पे 4, और ठीक यहाँ भी 4। ठीक, अब कर देंगे ऐसे ऐसे गुणा। 2 तिया 6, 6 चौक 24, और यहाँ पे क्या आएगा? 5 तिया 15, 15 चौका 60, और यहाँ पर 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140, और 5 दूना 10 सत्ते 70। ठीक, ये आ गया। ठीक, अगर कुछ कट रहा है तो आप इसे काट दीजिए, नहीं तो आपका यही आंसर हो जाएगा। कट रहा है, हाँ शायद कट रहा है, 2 से कट रहा है, ये क्या होगा? 12। आपको दिख नहीं रहा होगा शायद। ठीक, ये आएगा 12 कटने के बाद, और ये कटेगा तो क्या आ जाएगा? 30, ये 70, और ये 35। ठीक, शायद दिख नहीं रहा होगा, तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं।
आशा करते हैं आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो अब आपको लग रहा होगा कि शायद अब जो है कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ और आपको गहराई में ले चलता हूँ रेशियो की। ठीक है, एक सवाल से मैं समझता हूँ एक नए कॉन्सेप्ट को। कभी कभी आपको ऐसे दिया जाएगा 2a बराबर 3b बराबर 4c, ऐसे दिया गया और आपसे पूछा जाएगा a अनुपाते b अनुपाते c, आपसे पूछा जाएगा क्या होगा। अब देखिए कैसे करेंगे आप। आइए बताते हैं। देखिए, आप इसे कई प्रकार से कर सकते हैं वैसे, लेकिन हम जो आपको बताना चाहते हैं, ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। आपको करना होगा, आप इसे ऐसे कर सकते हैं। कई लोग तो ऐसे करेंगे कि a अनुपाते b अनुपाते c 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4, ठीक, ऐसे करेंगे। ठीक, ऐसा एकदम गलत है, बिल्कुल भी गलत है। बहुत लोग ऐसे करके चले आएंगे। नहीं, हमको ऐसे नहीं करना है। हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। कांस्टेंट मतलब जिसका मान स्थिर होता है, और वेरिएबल वो होते हैं जो जिसकी वैल्यू बदलती रहती है। ठीक, तो 4, 3 और 2, इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 2, 3 और 4, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपको पता है एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ठीक, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा नंबर, ऐसा छोटा नंबर जो क्या हो, लिस्ट हो और सबका मल्टीपल हो, यानी सब सारे नंबरों से कट जाना चाहिए। ऐसा आप देख पा रहे हो कि 12 है और जो लिस्ट है सबसे छोटा है और तीनों से कट जाएगा। 2 छक्के 12, 3 चौके 12 और 4 तियाँ 12। आप कॉमन सेंस से ऐसे समझ सकते हैं। जिसको नहीं पता है मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ऐसे निकाला जाता है 2, 3 और 4, 2, 3, 4 लिख देंगे। फिर काटेंगे, इसे 2 से काटेंगे पहले, 2 का नम 2, 3 को ऐसे रख देंगे, 2 दूनी 4। ठीक, फिर इस 2 से कट रहा है। ठीक, अब कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 1 1। ठीक, 3 का नम 3, और इसको गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 तियाँ 12। यहाँ पे आ गया क्या, 12। ठीक, ये छोटी बातें हैं, आपको पता होगी सारी बातें। अगर नहीं पता है तो मैंने बता दिया। ठीक, ये आ गया 12। क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। अब a अनुपाते b अनुपाते c को हम ऐसे निकल, अब 12 को पहले भाग देंगे किससे, 2 से, तो क्या निकल के आएगा, 6। ठीक, a की वैल्यू 6 आ गई। ठीक, अब दोबारा भाग देंगे इसे 3 से, क्या निकल के आएगा, 3 चौक 12, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 4। और फिर से 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 3। ठीक, ये c की वैल्यू हो गई 3। ठीक, 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3, ये क्या आ गया, ABC आ गया। ठीक है, आशा करते हैं ये तो बहुत सबको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, फाइव एक्स इक्वल टू 7y इक्वल टू 9z। ठीक, आपको क्या निकालना है, x y z निकालना है। ठीक, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप LCM निकालेंगे। किसका, LCM ऑफ इसका इसका इसका। ठीक, 5 7 और 9, LCM ऑफ
5, 7 एंड 9। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? आप देख रहे हैं इनमें से कोई कॉमन नहीं है, तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, वही क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ठीक, 5 सत्ते 35 और 35 नवा 35 गुणे 9 बराबर 9 पचे 45, 9 त्रिक 27, 27 4 31, 315। ठीक, ये क्या हो जाएगा? इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, 5 से इसे काटेंगे तो 7 नवा 63, यहाँ क्या आ जाएगा? 63। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 63। ठीक, फिर इसे 7 से काटेंगे तो 7 कट जाएगा, 5 9 45 यहाँ पे आएगा। ठीक, फिर 9 से काटेंगे इसे तो 9 कट जाएगा और बचेगा क्या? 9 से जब आप काटेंगे 9 कट जाएगा तो 5 सत्ते 35 बचेगा। ठीक, क्या आ गया? 63 अनुपाते 45 अनुपाते 35। ठीक, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, मैं एक लास्ट कॉन्सेप्ट पर आपको ले चलता हूँ। ठीक, और आज का ये आखिरी कॉन्सेप्ट होगा और आखिरी सवाल होगा। आइए। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा सबको, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिख जाए, ऐसा x अनुपाते x/4, y/5 और z/6, तो क्या होगा? ठीक, तो कुछ लोग तो फिर से एलसीएम निकालने लग जाएंगे और गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, जो इसके नीचे दिख रहा है ना, यही हो जाएगा आपका रेशियो x रेशियो y रेशियो z। x रेशियो y रेशियो z क्या हो जाएगा? x के नीचे 4, y के नीचे 5 और z के नीचे 6। यही क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा ये एक्स वाई जेड। ठीक, ठीक। अच्छा, इस चीज़ को आप एक तरीके से और समझ सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कितना है। ठीक, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। 4 अनुपाते 5 अनुपाते 6 आया था। आप यहाँ से देख रहे होंगे दो चीज़ें। इसको छोड़ दीजिए, पहले इसको और इसको उठाइए, दोनों को, x/4 y/5। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या क्या दिख रहा है? आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, मतलब इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, यानी जिसे आप पक्षांतर कह सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए x/y और ये 4 वहाँ उठ के जाएगा तो ये हो जाएगा 4 बटा, बीच में बराबर का चिन्ह है, 4/5। x/y बराबर 4/5। अब भी आप क्या देख रहे हैं? x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5। ठीक है, x y z आप निकाल रहे थे, तो x को आप 4 यहाँ से लिख दीजिए। सॉरी, अभी मत लिखिए, अभी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ तक आ गया। फिर इसको ले लीजिए, इसको x/5 z/6। ठीक, यहाँ पे क्या कीजिए? वही क्रॉस। ठीक, छांतर करेंगे, z उठ के यहाँ आएगा और 5 उठ के वहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा y/z बराबर 5/6, 5/6। फिर वैसा सवाल बन गया कैसा कि ऐसा बन गया। ये सवाल कैसा बन गया? x अनुपाते y, मैंने आपको बताया था x/y का मतलब x अनुपाते y बराबर 4/5 और y रेशियो z, y अनुपाते z बराबर 5 और 6। ऐसा सवाल बन गया सीधा सीधा। तो आप देख पा रहे हैं इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है 5, y कॉमन है और दोनों में क्या है? कॉमन वैल्यू सेम है। y भी यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं y x z x y z। ठीक, 5 ये 5 है, ये 4 है और ये क्या है? 6 है, तो 4 5 6 वही आ गया जो पहले आया था। तो आप इसे यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको जो शुरुआत में मेथड बताई है वो भी ठीक है, और ये तो समझने के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। मैंने आपको आज रेशियो और प्रोपोर्शन में रेशियो आपको कंप्लीट कराया। तो कल इसी
इसी चैप्टर को मैं कंटिन्यू रखूँगा और रेशियो पहले पढ़ेंगे, फिर प्रोपोर्शन पढ़ेंगे और कक्षाएं लगातार आएंगी। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और भी लोगों को जोड़िए, क्योंकि हमारा नया चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।